नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। अमेरिका में भारतीय मूल के एक व्यक्ति के साथ हुआ ये मामला न सिर्फ इंसाफ की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि एक छोटी सी गलतफहमी किसी की जिंदगी को किस हद तक बदल सकती है। बात हो रही है कपिल रघु की, जो अमेरिका के अरकानसा राज्य में रहते हैं। कपिल एक मेहनती और ईमानदार इंसान है जो अमेरिकी नागरिक एलेली मेस से शादी कर चुके हैं और स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया में थे। 3 मई 2025 को कपिल एक फूड डिलीवरी के दौरान पुलिस द्वारा मामूली ट्रैफिक उल्लंघन में रोके गए। उनकी कार की तलाशी में पुलिस को एक छोटी शीशी मिली जिस पर लिखा था ओपियम। ये असल में एक प्रसिद्ध डिजाइनर परफ्यूम था, लेकिन पुलिस ने यह मान लिया कि इसमें नशीला पदार्थ है। कपिल ने बार बार समझाया कि ये सिर्फ एक खुशबू है, लेकिन पुलिस ने बिना जांच किए उन्हें ड्रग्स रखने के शक में गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी घटना पुलिस के बॉडी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई, जिसमें एक अधिकारी कहते हैं तुम्हारे सेंटर कंसोल में ओपियम की शीशी मिली है। इसके बाद कपिल को 3 दिन के लिए सलाइन कंट्री जेल में रखा गया, जहां पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके वीजा स्टेटस को लेकर एक नया मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि कपिल का वीजा समाप्त हो चुका है और इसी आधार पर उन्हें अमेरिका की आईसीई एजेंसी ने हिरासत में ले लिया। कपिल को 30 दिनों तक लुसियाना के एक डिटेंशन सेंटर में रखा, जबकि बाद में अरकानसा स्टेट क्राइम लैब ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि ये शीशी केवल परफ्यूम की थी, उसमें कोई नशीला पदार्थ नहीं था। इसके बावजूद कपिल का वीजा रद्द कर दिया गया और उन्हें डिपोर्टेशन स्टेट में डाल दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी छोटे अपराध पर, चाहे वो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन ही क्यों ना हो, चाहे सड़क गलत तरीके से पार करना हो, अमेरिका से तुरंत निकाले जा सकते। साथ ही इस स्थिति में कपिल को काम करने की भी अनुमति नहीं है। अब वह घर की आय में भी कोई योगदान नहीं दे सकते, जिससे पूरा आर्थिक बोझ उनकी पत्नी पर आ गया है। उनकी पत्नी एलेली मेज इस समय 3 नौकरियां कर रही हैं ताकि घर चलाया जा सके और कानूनी लड़ाई की फीस भरी जा सके। उनकी सौतेली बेटी, जो कपिल को पिता के रूप में देखती है, बेहद आहत हुई जब कपिल उसके 4th कक्षा के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल नहीं हो सके। कपिल और उनके वकील ने इस पूरे मामले को एक प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम का विफलता बताई है। कपिल का कहना है कि उनके वीजा दस्तावेज समय पर फाइल नहीं किए गए थे, जो उनके पिछले वकील की गलती थी, उनकी नहीं। उन्होंने आईसीई को एक पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने अपील की है कि उनकी वीजा स्थिति को बहाल किया जाए ताकि वे फिर से काम कर सके और अपने परिवार का सहारा बन सके। इस घटना से सिर्फ कपिल ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक संकट में आ गया है। उनकी पत्नी ने कहा, अब जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ और पीछे पुलिस दिखती है तो मैं घबरा जाती हूँ। अब हर चीज डराने लगती है। वकील का यह भी आरोप है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया को सूचित नहीं किया, जो कि वियना कन्वेंशन के अनुसार एक अनिवार्य प्रक्रिया है जब किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है। अब तक ना तो आईसीई और ना ही अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इस मामले में कोई बयान जारी कर पाया है। ऐसे मामलों में जब किसी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ विदेशी जमीन पर अन्याय होता है तो भारत सरकार की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया को इस मामले में न केवल तुरंत जानकारी दी जानी चाहिए थी, बल्कि अब भारत सरकार को भी अमेरिकी अधिकारियों के सामने यह मुद्दा राजनीतिक स्तर पर उठाना चाहिए। ये वियना कन्वेंशन का सीधा उल्लंघन है, जो किसी भी विदेशी नागरिक को उसके देश के एम्बेसी से संपर्क का अधिकार देता है। भारत एक लोकतांत्रिक और संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कूटनीतिक दबाव, कानूनी मदद और जरूरत पड़ने पर हाई लेवल इंटरवेंशन का इस्तेमाल कर सकता है। ये सिर्फ कपिल रघु का मामला नहीं है, या उन लाखों भारतीयों का मामला है जो विदेशों में मेहनत और ईमानदारी से अपना भविष्य बना रहे हैं। अब वक्त है कि भारत न सिर्फ इस मामले पर अपनी आवाज बुलंद करे, बल्कि ये भी सुनिश्चित करे कि किसी भारतीय के साथ विदेश में अन्याय न हो, क्योंकि इंसाफ की उम्मीद सरहदों में बंधी नहीं रह सकती। ये पूरा मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण परफ्यूम की बोतल सिर्फ इसलिए कि उस पर ओपियम लिखा था, किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। और ये भी कि एक गलतफहमी, एक भेदभावपूर्ण नजरिया और एक कानूनी गलती किसी निर्दोष इंसान की और उसके पूरे परिवार की दुनिया हिला सकती है। आज कपिल और उनका परिवार बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और वे फिर से सामान्य जिंदगी शुरू कर सके। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस, क्योंकि हर कहानी मायने रखती है। धन्यवाद।